चलो बेटा आगे के क्वेश्चंस कर लेते हैं तुम्हारा मोशन चैप्टर के ना। ओके अच्छा मेरी बात सुनो, और इससे पहले मैंने करवा दिए हैं वो 100 पेज वाले जो है ना तीनों इंटेक्स क्वेश्चन, इसमें एग्जाम्पल भी करेंगे हम जो है, और एग्जाम्पल भी कर रहे हैं हम, क्वेश्चन आंसर्स भी कर रहे हैं। अच्छा मेरी बात सुनो, मैं तुमसे बड़ी बात मैं कहना चाहता हूँ, क्या कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे पास बहुत बड़ा अत्याचार हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत अत्याचार हो रहा है। रीज़न ये है कि कोरोना फैल रखा है, लेकिन टीचर तुम्हें अभी भी आराम से नहीं बैठने दे रहे, वरना क्या होना चाहिए था, 1 साल की तुम्हारी छुट्टी हो जानी चाहिए थी। ओके 1 साल को कोई पढ़ाई वढ़ाई मस्ती नहीं, मम्मी भी नहीं कहेगी, पापा भी नहीं कहेंगे, मस्त हो गए तुम बैठ रहे होते, टीवी देख रहे होते खूब। ओके लेकिन क्या करें, चलो कोई वाली बात नहीं, कहता है बच्चों को कोई मतलब कोई आराम से बैठे देखना नहीं चाहता, चलो पढ़ लो। अगर देखो कहता है इसमें मोशन को देखो, एक इसमें एक एग्जांपल है ये, एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल 16 मीटर इन 4 सेकेंड। एक ऑब्जेक्ट है 16, इस पहले 4 मिनट में 16 मीटर कवर कर लिया, फिर उसके बाद दूसरा 16 मीटर जो है 2 सेकंड में कवर करता है। फाइंड द एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड आपको पता ही है, एवरेज स्पीड आपको पता ही, टोटल डिस्टेंस जो कवर्ड है वो ले लो 16 मीटर प्लस 16 मीटर, ये टोटल 16 जितनी डिस्टेंस हुई है, और टाइम्स ऐड करके डिवाइड कर दो, दैट्स ऑल। ठीक है, डिस्टेंस एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या था, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन। तो कितना हो गया 32, और ये 6 काट देना इसको, जो है कट कर आंसर आ जाएगा। आगे कहता है नेक्स्ट, डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। अच्छा स्पीड में और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस होता है। अच्छा मेरी बात सुनो, पहली बात तो अपने डेफिनेशन लिखनी है, याद है डेफिनेशन, स्पीड की डेफिनेशन क्या है, द स्पीड ऑफ अ बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई इट अलॉन्ग एनी डायरेक्शन इन यूनिट टाइम। क्या, तो डेफिनेशन देख लेना, क्या एवरेज कहता है स्पीड क्या है, स्पीड ऑफ अ बॉडी इज द डिस्टेंस कवर्ड बाई इट, डिस्टेंस कवर्ड बाई इट अलॉन्ग एनी डायरेक्शन इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम में मतलब एक ऑब्जेक्ट स्पीड हमें पता है, किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड वो डिस्टेंस होती है यूनिट टाइम में कवर करता है, उस पर डिस्टेंस का डायरेक्शन का फ़र्क वो नहीं करते हम। वेलोसिटी क्या है कि वेलोसिटी भी आपका क्या, वेलोसिटी इज़ द डिस्टेंस कवर्ड, सेम है, इज़ द डिस्टेंस कवर्ड इन अ गिवन डायरेक्शन इन यूनिट टाइम, दैट्स ऑल। यही है इसके अंदर कि जब कोई ऑब्जेक्ट जो है अगर आपका एक गिवन डायरेक्शन में यूनिट टाइम में जो डिस्टेंस कवर करता है वो आपका वेलोसिटी होती है। ओके और दूसरा ये है कि तुम्हारा जो है इसमें स्पीड जो है इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है इसके अंदर, और वेलोसिटी और ये स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड जो वेलोसिटी के अंदर दोनों चीज़ होती है, मैग्नीट्यूड भी होता है और तुम्हारा क्या डायरेक्शन भी होती है, तो आपका ये वेक्टर क्वांटिटी है। दूसरी बात जो है स्पीड, एवरेज स्पीड कभी भी जीरो नहीं हो सकती, एवरेज स्पीड कभी भी जीरो नहीं हो सकती। टोटल डिस्टेंस निकाल करके टोटल टाइम से डिवाइड करते हैं तो कभी जीरो नहीं हो सकता, लेकिन एवरेज वेलोसिटी जीरो हो सकती है। एवरेज वेलोसिटी कैन बी ज़ीरो, क्यों, आपका जो है आपका डिस्प्लेसमेंट, अगर कोई बंदा जाके वापस वहाँ पर आ गया, वापस अपनी जगह पोजीशन पर आ गया, यानी कि इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन वहीं पर मतलब कॉन्साइड करके मिल गई, तो एवरेज वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी। और ठीक है, और हमारे पास डेफिनेशन होगी और ये हो गया। अच्छा आगे था अंडर व्हाट कंडीशन या कंडीशंस इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू इट्स एवरेज स्पीड। बच्चों को इसमें बड़ी प्रॉब्लम रहती है कि ये एवरेज वेलोसिटी क्या है और ये एवरेज स्पीड क्या है। एवरेज स्पीड तो बहुत आसान है, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। ठीक है, टोटल डिस्टेंस एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस ऊपर रखिए, टोटल टाइम नीचे रख दिया, वो एवरेज स्पीड निकल गई, और ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता। एवरेज वेलोसिटी जब उसने पूछ रहा है तो हमें तो एवरेज वेलोसिटी क्या है कि एवरेज वेलोसिटी आपका इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाई 2, ये आपका एवरेज वेलोसिटी होता है। ठीक है बेटा, एवरेज वेलोसिटी होता है। और ये एवरेज वेलोसिटी आपका एक तरीके से उससे निकलता है कि आप क्या करते हैं, डिस्प्लेसमेंट ऊपर रखा, क्या डिस्प्लेसमेंट ऊपर रखा और ये टोटल टाइम नीचे रखा, दैट्स ऑल। ये आपका डिस्प्लेसमेंट यहाँ, ये आपका एवरेज वेलोसिटी है। तो वो यहाँ पर बात कर रहा है इसके अंदर कि उसका जो मैग्नीट्यूड है, तो जैसी एवरेज वेलोसिटी की हम बात करेंगे तो उसके अंदर टोटल डिस्टेंस कवर्ड ही आ गई। तो अंडर व्हाट कंडीशन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू इट्स एवरेज स्पीड। बंदा जब सीधा जा रहा होगा तभी होगा, और ना ओके जब कोई ऑब्जेक्ट जो है ना भाई सर्कल में जा रहा होगा, सोच कर देख लो, सर्कल में गोल गोल घूम रहे हैं, तो ये यहाँ से आप गए तो ये यहाँ से ऐसे करके, तो आप जो है ये गोल गोल पार्क में घूम रहे हो, कभी बैठ गए कभी घूमे, ये टोटल डिस्टेंस ऊपर रख दी, डिस्टेंस को ऐसे बता दें, डिस्टेंस ऊपर रख दी और टाइम से डिवाइड कर दिया, तो एवरेज स्पीड आ गई टोटल डिस्टेंस।
लेकिन यहाँ पर अगर एवरेज, अगर मैं बात करूँ वेलोसिटी की, अब बंदा पार्क में गोल गोल घूम रहा है और उसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन वो घूमकर वहीं वापस आ गए, तो एवरेज वेलोसिटी तो जीरो हो गई, एवरेज वेलोसिटी तो जीरो हो गई उसकी। तो यहाँ पर हमने क्या काम कर रहा है, वो कह रहा है कि एवरेज जो मैग्नीट्यूड है एवरेज वेलोसिटी का, वो एवरेज स्पीड के बराबर कैसे बैठेगा। एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और एवरेज स्पीड कब बराबर होंगे, वो ये कह रहा है। भाई सीधी सी बात है, जब वो इफ द ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन मोशन, ओके, स्ट्रेट लाइन मोशन, इट डज नॉट कम बैक टू इट्स इनिशियल पोजीशन, ओके। तो उसके अंदर आपका, तो उसके अंदर भाई बंदा यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ चला गया, ए बी, तो यहाँ पर आपका कहता है इसके अंदर ये और ये, और वैसे भी अगर कहें तो वापस आने वाली बात ही छोड़ दो, वो जब वो कह रहा है मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड जब वो कह रहा है तो यानी कि वो आपका एवरेज स्पीड ही कह रहा है वो, दैट्स ऑल। तो कब बराबर होगा, वो कब बराबर होगा, जब आपका उसके अंदर वो स्ट्रेट लाइन मोशन में होगा। सर्कुलर मोशन के अंदर क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे, सर्कुलर मोशन के अंदर जो है, ये जब बंदा गोल गोल यूनिफॉर्म मोशन में घूम रहा होता है ना, तो स्पीड तो कांस्टेंट रहती है, डायरेक्शन चेंज होने की वजह से वेलोसिटी चेंज होती रहती है उसकी, ठीक है ना। ये कंसेप्ट हैं थोड़े थोड़े। तो यहाँ पर आपका क्या कि एवरेज एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कब बराबर होगा एवरेज स्पीड के जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मोशन करेगा, दैट्स ऑल। आगे कहता है नेक्स्ट, व्हाट डज द ओडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेजर, वो डिस्टेंस कवर करता है, दैट्स ऑल, डिस्टेंस मेजर करता है। अच्छा, व्हाट डज द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लुक लाइक व्हेन इट इज इन यूनिफॉर्म मोशन, जब एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में होगा तो उसका पाथ कैसा होगा, कैसा भी हो सकता है। भाई वो कह रहा, मतलब देख लेना, यूनिफॉर्म मोशन कब होता है, यूनिफॉर्म मोशन में होता क्या है कि ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा होता है, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करनी होती है। और इक्वल डिस्टेंस कब कवर करेगा, वो स्पीड के हिसाब से करेगा। क्या मेरी बात सुन रहे हो ना। यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन में एक ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है, और इक्वल डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस कवर्ड कौन बताता है, स्पीड बताती है, डायरेक्शन की गौर ही नहीं कर रहे हम। तो डिस्टेंस कवर्ड जब होती है यूनिट टाइम में, जो डिस्टेंस कवर की जाती है यूनिट टाइम में, वो क्या होती है, स्पीड ही होती है। तो यानी कि आपका स्पीड से हमें मतलब है, तो कोई भी बंदा, हमें क्या मतलब है, वो आप जो है सीधी लाइन में चल रहे हो, तो यहाँ पर सीधी लाइन में चल रहे हो, तो आपका स्पीड, आप यूनिफॉर्म मोशन यानी इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हो, और आपकी डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रही। यहाँ तो आपका जो है, तो ये सीधी लाइन में हो गया। अच्छा, अब बंदा ऐसे करके घूम रहा है, वो हमें कोई मतलब नहीं है। वो कह रहा है इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, हमें कोई मतलब कैसे मूव कर रहा है वो, कि उसका जिग-जैग में कर रहा है, सर्कल में कर रहा है। तो यहाँ पर आपका डायरेक्शन चेंज हो रही है, लेकिन डिस्टेंस कवर्ड जो है ना, वो आपका वो यूनिफॉर्म कर रहा है वो। तो आपका उसका जो शेप है कि उस पाथ वो कैसा भी हो सकता है। सर्कुलर मोशन के अंदर, तेरा गौर से देखना, सर्कुलर मोशन के अंदर वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, ओके, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर होता क्या है कि वो इक्वल टाइम, उसके अंदर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मैंने बोल दिया, तो आप ये समझ जाना, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब उसमें स्पीड चेंज नहीं हो रही है, स्पीड तो कांस्टेंट है, डायरेक्शन चेंज हो रही है। क्या डायरेक्शन चेंज हो रही है, डायरेक्शन चेंज। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर स्पीड आपका कांस्टेंट रहती है, स्पीड कांस्टेंट रहती है, और हर पॉइंट पर बंदा, हर पॉइंट पर जो गोल गोल घूमने पर हर पॉइंट पर डायरेक्शन चेंज हो रही होती है। तो यहाँ पर हम भाई वाली बात करेंगे कि ये भी आपका यूनिफॉर्म मोशन है। क्या है, यूनिफॉर्म मोशन है। इसके अंदर इक्वल टाइम इंटरवल है, हमें डायरेक्शन से कोई मतलब है, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर होनी चाहिए, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर होनी चाहिए, तो आपका क्या हो जाएगा, वो यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। क्या यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा, इक्वल डिस्टेंस कवर होनी चाहिए इक्वल टाइम इंटरवल में, दैट्स ऑल। तो यहाँ पर वो कैसा भी पाथ हो सकता है, सीधा हो सकता है, जिगजैग हो सकता है, सर्कल अकड़ अकड़ कुछ भी हो सकता है। ओके, तो समझ में आ गई। तो स्पीड इसमें लिख देना, स्पीड शुड बी ओके यूनिफॉर्म मोशन में द बॉडी सेट टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन व्हेन इट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल टाइम इंटरवल एंड एन ऑब्जेक्ट कैन cover equal distance in equal time interval in any shape। तो ठीक है, वो आप लिख देना इसके अंदर। आगे कहता है नेक्स्ट, अच्छा देखो ये वाला, ये अच्छा, इसमें ये क्वेश्चन ये कह रहा है, सोच कर देखो, तुम हो ऋतिक रोशन, क्या तुम हो ऋतिक रोशन, ठीक है जी, ऋतिक रोशन, हाँ। तो ऐसा है क्या, कोई मिलेगा वाले ऋतिक रोशन, मंदबुद्धि नहीं, उतने ऋतिक रोशन जैसे मंदबुद्धि नहीं। ये ओके, तो आपकी जो मम्मी है, कोई प्लेन जा रहा है, कोई वो जा रहा है, स्पेसशिप जा रहा है, तो वो एक सिग्नल भेज रहा है,
आप जो कंप्यूटर लेके बैठे हो, वैसे तो आप पबजी खेल रहे थे। नो पबजी नहीं, आई हेट पबजी। ओके, चाइना से वैसी लड़ाई हो रही है, कोई पबजी नहीं खेल ली। यहाँ से एक सिग्नल आया, ये सिग्नल आया, ये सिग्नल आ रहा है। ओके, ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट अ सिग्नल फ्रॉम अ स्पेसशिप रीच द ग्राउंड स्टेशन इन 5 मिनट्स। वो जो है ना सिग्नल यहाँ से 5 मिनट में यहाँ पहुँच गया स्पेसशिप से। वट वाज द डिस्टेंस ऑफ द स्पेसशिप फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड से उसकी डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस कितनी है। और सिग्नल जो है लाइट की स्पीड से वो कर रहा है, मूव कर रहा है। ओके, उसकी स्पीड है इतनी मीटर पर सेकंड में, इतने मीटर पर सेकंड उसकी स्पीड है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, और मेरा बच्चा दाल दाल कच्चा, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम या टाइम इंटू स्पीड। क्या, ठीक है, स्पीड इंटू टाइम कहूँ या टाइम इंटू स्पीड कहूँ। तो आपने के पास क्या करना है, आपने 5 मिनट जो दे रखा है, तो डिस्टेंस कितनी कवर हो गई, डिस्टेंस कितनी हो गई, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया, टीचर को दे दिया, सर जी ये रहा स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, स्पीड कितनी है उसकी, 3 × 10 वो क्या कर रहा है, ये ना कवर कर रहा है ना, वो कह रहा है 5 मिनट में, 5 मिनट में, 5 मिनट को सेकंड में चेंज कर दो। और ये डिस्टेंस है मीटर में आएगी, किस में आएगी, मीटर में आएगी। तो इसको और इसको हम क्या करते हैं कुछ नहीं करते, 5 × 30 ये पहले तो रख दें, 3 × इसकी एक 0 यहाँ लगा दो, कितना होगा 10⁹ मीटर। इतना 10⁹ आ गया, 3 × 10⁻, ये आ गया, और ये 5 × 30 कर दो। ठीक है, ये कितना हो गया, ये आपका 9 आ गया। ठीक है, 9, और ये 10⁹ मीटर, और ये एक 0 इसकी ऐड कर देना, तो 9 × 10⁻, ओए इतनी मीटर। ठीक है, इतना उसका डिस्टेंस है। ठीक है, बहुत हो गया, तुम सोचो छोटी मोटी है, 10⁻10 बहुत हो गई वो। तो आपका ये वाला क्वेश्चन हो गए। तो अब आगे कर रहे हैं, मैं आगे ये कॉपी करो, ज़रा कॉपी क्या करो। ठीक है, समझ तो हो गया। अब आगे एक और लिख दूंगा उसके अंदर, इसी में कर दूं, नहीं अगले में करूँ। टाटा बाय बाय। ये वाले क्वेश्चन हो गए, 3 क्वेश्चन हो गए, 5-10 मिनट का हो गया, मेरे को नहीं पता कितनी देर का हो गया। तो ओके, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अब ये न्यूमेरिकल, अब तुम्हारे एग्जाम्पल्स वगैरह करवा रहा हूँ। ठीक है, ओके बेटा, पढ़ लेना, और पढ़ लिख करके बड़े बड़े साइंटिस्ट वगैरह बन जाना, कुछ भी बन जाना, बम बनाओ और तोप बनाओ, गोले बनाओ, चीन को उड़ा दो साले को, चीन को। ओके, बाय बाय।